मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए साधारण मंथ कतई नहीं है और इसका कारण कोई सामान्य ग्रह नहीं है। इस बार कहानी का मुख्य पात्र है बुध। और बुध कौन है? आपकी राशि के स्वामी है, आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपके निर्णय हैं, आपकी कम्युनिकेशन है और जुलाई में यही बुध वक्री होने वाले हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर ही अचानक पीछे देखने लगे तो क्या होगा? यही जुलाई में आपके साथ होने वाला है। जिंदगी आगे बढ़ रही होगी लेकिन मन बार बार पीछे जाएगा, पुराने लोगों की तरफ, पुराने अवसरों की तरफ, पुराने निर्णयों की तरफ और कुछ लोगों के लिए पुराने पछतावों की तरफ भी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि वक्री बुध हमेशा नुकसान नहीं देते हैं। कई बार वे हमें वह दिखाने आते हैं जो हम पहली बार में देख नहीं पाए थे। और यही कारण है कि जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दूसरा मौका मैं कहता हूं। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यह महीना सामान्य है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी हमने कहानी की शुरुआत भी नहीं की है। और मिथुन राशि वालों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुभ समय पर शुभ कार्य कर लेना चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं और हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं जुलाई 2026 की उस सबसे बड़ी घटना की जो सीधे आपकी किस्मत को प्रभावित करने वाली है। देखिए कैसे। जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण घटना है 7 जुलाई से बुध जब वक्री हो जाएंगे, और चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए इसका प्रभाव बाकी राशियों से कहीं ज्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब कई लोग सोचेंगे सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अंदर ही अंदर निर्णय बदलने लगेंगे, सोच बदलने लगेगी, प्राथमिकताएं बदलने लगेंगे और कुछ लोगों के जीवन में पूरी दिशा दशा सब कुछ बदल जाएगी। क्योंकि वक्री बुध हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं मिथुन? अगर उत्तर ना हो तो बुध आपको वापस मोड़ देते हैं। जरा याद कीजिए, क्या पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा अवसर था जिसे आपने गंवा दिया था? कोई जॉब हो, कोई बिजनेस डील हो, कोई पार्टनरशिप हो, कोई रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई ऐसा निर्णय जिसे लेकर आज भी मन कहता है काश मैंने तब दूसरा फैसला लिया होता। अगर ऐसा कुछ है तो जुलाई उसे दोबारा आपके सामने ला सकता है। लेकिन इस बार निर्णय आपको ज्यादा समझदारी से लेना होगा। करियर की बात करते हैं तो, और यहां ग्रह एक बहुत अलग कहानी कह रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य आपकी राशि में है, यानी कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी प्रेजेंस महसूस की जा रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब सूर्य राशिस्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि वो सब जानता है, सब, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और यही गलती कई मिथुन राशि वाले कर सकते हैं। आप मत करना, मुझे जो सुन रहे हैं वो मत करना। इसलिए जुलाई के पहले 15 दिनों में सीखने की मानसिकता रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुकने लगती है। जानते ही हैं, आप भी जानते हैं ये तो। अब 16 जुलाई के बाद क्या होगा? सूर्य दूसरे भाव में आपकी राशि से, और यही से कहानी धन वाणी की तरफ मुड़ती है। आपकी एक बात आपके लिए लाभ का कारण बन सकती है। आपकी एक प्रेजेंटेशन, आपकी एक मीटिंग, आपका एक इंटरव्यू, आपकी एक वीडियो, आपका एक स्पीच भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। क्योंकि उच्च के गुरु पहले से ही आपके राशि से द्वितीयस्थ है ना। और जब गुरु और सूर्य दोनों धन और वाणी को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति की बातों में वजन बढ़ता है, वजन बढ़ जाता है एकदम से। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, उसकी बात पर गौर करने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं और यहीं से अवसर जन्म लेते हैं। जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग ट्रेनिंग में हैं, जो लोग सेल्स में हैं, जो मार्केटिंग में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, यूट्यूब पर हैं और कंसल्टेंसी में हैं, या किसी भी कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन में हैं,
उनके लिए जुलाई बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस महीने आपकी किस्मत आपकी मेहनत से कम और वह आपकी वाणी से ज्यादा खुल सकती है। इसलिए अब बात आपके फाइनेंस की कर लेते हैं, क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले एक बात कहूंगा, ये जो राशिफल है ना, धरती पर रहने वाले जितने भी मिथुन राशि के हैं जातक, उनके लिए है। आपकी कुंडली की कहानी अलग हो सकती है। आपकी कुंडली के ग्रह स्थिति क्या है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से पता चलेगा। आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, धरती की किसी भी कोने से हैं, नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिए, ये व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी, तो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जुलाई में पैसा आएगा, लेकिन पैसा बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बुध वक्री होने के कारण गलत फाइनेंशियल डिसीजन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जानकारी लीजिए, किसी भी लोन से पहले पूरी शर्तें पढ़िए, और किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट से पहले 2 बार सोचिए, विशेष रूप से 7 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के बीच में। अब बात आपके रिलेशनशिप की करेंगे। रिलेशनशिप में आपकी यहाँ कहानी काफी रोचक हो जाती है, क्योंकि वक्री बुध अक्सर पुराने लोगों को वापस लेकर आते हैं। कुछ लोगों को अचानक कोई पुराना मैसेज मिल सकता है, कुछ लोगों को किसी पुराने मित्र का कॉल आ सकता है, और कुछ लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि कहानी समाप्त हो चुकी है, अब याद नहीं। लेकिन याद रखिए, पुराना वापस आए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे वापस स्वीकार भी करना है। पहले यह समझिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में सीख बनकर आया है या फिर भविष्य बनकर। अब बात शनि की कर लेते हैं, और यहां मामला गंभीर हो जाता है। शनि पूरे महीने आपके दशमस्थ रहेंगे, यानी कि करियर हाउस में रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव में। 27 जुलाई को वो वक्री हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जुलाई के अंतिम दिनों में आप अपने करियर को लेकर के बहुत गंभीरता से सोच सकते हैं। सोचेंगे कि कुछ लोग जॉब चेंज के बारे में, कुछ लोग बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग पहली बार अपने वास्तविक पैशन की तरफ देखने लगेंगे, और कुछ लोग ये महसूस करेंगे कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वो वास्तव में उनका रास्ता है या नहीं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्या बुद्धि की नहीं होगी। यहां पर समस्या फोकस की होगी, क्योंकि मिथुन राशि का मन बहुत तेज चलता है, और यही कारण है कि कई बार ध्यान भटक जाता है। इसलिए जुलाई का मंत्र एक ही है, एक समय में एक लक्ष्य रखो। अब एक हिडन ट्रूथ मिथुन राशि वालों आपके लिए, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स एक मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और आचार्यों से बात कीजिए। लिमिटेड ऑफर भी चल रहा है, 99 रुपीज में 51 रुपीज कंपनी आपको दे रही है, यानी कि हम लोग आपको देंगे, और आप आराम से बात कीजिए, सिर्फ 99 रुपीज में, है ना। फ्री के चक्कर में मत रहिएगा, फ्री के ही एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। ज्ञानी से बात करना है तो कम प्राइस में ज्ञानी और आपकी समस्याओं को सुलझाने वाले वैसे एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया आपको बहुत सोशल समझती है, मिथुन राशि बहुत कॉन्फिडेंट समझती है, बहुत स्मार्ट समझती है, लेकिन सच ये है कि आपके मन में कई बार उतने ही प्रश्न होते हैं जितने किसी और के मन में। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें दिखाते हैं नहीं, और जुलाई आपको यह सिखाने आया है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब समय लेता है और देता है, और कुछ जवाब अनुभव से सीखी जाती है। इसलिए मैं कहूंगा यहां पर कि आपको ये उपाय भी कुछ कर लीजिए। मानकर चलिए कि आप मुझसे भी बात नहीं कर पाए, हमारे विद्वान एस्ट्रोलॉजर से भी बात नहीं कर पाए, तो कुंडली में ग्रह कमजोर है तो क्या करेंगे, कुछ उपाय कर लेते हैं। उपाय यह है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए,
और कम से कम 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। यह उपाय आपके निर्णयों में स्पष्टता लेकर के आएगी, वाणी में मधुरता और बुद्धि में स्थिरता प्रदान करेगा। मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 में आपकी किस्मत किसी चमत्कार से नहीं बदलेगी, लेकिन एक डिसीजन, एक अपॉर्चुनिटी, एक कन्वर्सेशन या एक मैसेज आपकी दिशा जरूर बदल सकता है। और शायद इसी वजह से इस महीने का नाम है किस्मत बदलने वाला, संदेश मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं किस्मत के धनी होंगे, बस डायरेक्शन सही हो। और मेरी बहुत शुभकामना, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आपने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, बहुत अच्छा किया आपने, और आप यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।